डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप अब्बू को चेक करने के लिए घर आए। कोई बात नहीं बेटा, दवाई टाइम पे देते रहना और अपने अब्बू का ख्याल रखना। जी डॉक्टर साहब। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो कहाँ से कपड़े गंदे कर लाता है? आई बता बता मुझे, तू जाता कहाँ है? बताता नहीं। तुझे नहीं मैं छोड़ूंगी। अम्मी मैं पढ़ने जाता हूँ, कल से लेट नहीं जाऊंगा, मुझे ना मारे, मेरा यकीन करे। तो रोज रोज ऐसे ही कहता है। क्या हुआ बीबी, बच्चे को क्यों मार रही हो और साथ साथ खुद भी रो रही हो? आपको तो पता ही है डॉक्टर साहब, इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत गरीब हैं। मैं लोगों के घरों में मजदूरी करती हूँ, इससे मजदूरी नहीं करवाती। मैं इसको पढ़ाना चाहती हूँ ताकि ये पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन जाए, अनपढ़ रह के धक्के ना खाने पड़े इसे। घर का खर्च मैं बहुत मुश्किल से उठाती हूँ और ये कमबख्त रोजाना स्कूल लेट जाता है और लेट आता है और रास्ते में कहीं ना कहीं खेल कूद में लग जाता है और जिसकी वजह से रोजाना वर्दी गंदी कर लाता है और पढ़ाई पे जरा तवज्जो नहीं है इसकी। बेटा, अम्मी को सताते नहीं है। अम्मी नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज हो जाता है। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करती है ना, तुम भी दिल लगाकर पढ़ा करो। अपनी अम्मी का सहारा बनना है ना मेरे बच्चे ने। बीबी, बच्चा है, प्यार से समझाया करो, नादान है, वक्त के साथ साथ समझ जाएगा। डॉक्टर साहब आप इसे समझा लिया करें, मैं इसकी खातिर घर घर की खाक छान रही हूँ। बीबी, अल्लाह बेहतर करेगा। अब मैं चलता हूँ। अम्मी ना रोया करें आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब खैरियत है? सुबह सुबह मंडी में क्या कर रहे हैं? वो 2 दिनों तक घर में फंक्शन है, जॉगिंग करते करते मंडी की तरफ चला है, सोचा फ्रूट इधर से ले लो। तुम सुनाओ कैसे हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। घर वालों को मेरा सलाम कहना। जी ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। अरे ये तो वही बच्चा है जो रोजाना घर से मार खाता है। आखिर ये चक्कर क्या है? ये इनका करता क्या होगा? मैं इसको देखता हूँ। केले 50 रुपए दर्जन, केले 50 रुपए दर्जन, भाई ले लें केले 50 रुपए दर्जन, 50 रुपए दर्जन केले। ऐसी नन्ही दुकान जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। 50 रुपए दर्जन, 50 रुपए दर्जन। और तूने क्या हमारी दुकानदारी खराब कर रखी है? चल उठ निकल यहाँ से, सुनता नहीं क्या? चल निकल।
भाई ज़्यादा तो इधर अपनी दुकान लगा लूँ। हाँ लगा लो। अल्लाह आपका भला करे भाई। 50 रुपये दर्जन, 50 रुपये दर्जन केले, 50 रुपये दर्जन केले, 50 रुपये की दर्जन, 50 रुपये की दर्जन, 50 रुपये दर्जन केले, 50 रुपये की दर्जन। अंकल जी ले लें, थोड़े से रह गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लो अपना बैग। मे आई कम इन सर? ठहरो जरा, तुम्हें बताता हूँ मैं। इधर आओ। और तुम आज फिर पूरा 1 घंटा लेट आए हो। टाइम देखा तुमने? बैग रखो इधर। निकालो जरा हाथ बाहर। तुमने रूटीन ही बना ली है लेट आने की। हाथ बाहर निकाल, हाथ बाहर निकाल। बाज आना कि नहीं आना? मत मारे इसे, गरीब बच्चा है। डॉक्टर साहब, ये रोजाना 1 घंटा स्कूल लेट आता है। इसको सजा देता हूँ कि डर से जल्दी आने लगे, लेकिन ये बाज आने वाला नहीं है। यतीम बच्चा है। जाओ बेटा पढ़ो। आप ऐसा करें, इस मोबाइल में अपना नंबर डायल कर दें। इसके बारे में कोई भी बात हो आपने मुझसे करनी है, इसके घर वालों से नहीं। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने बेल कर दी अपने नंबर शुक्रिया। पे। कोई बात अस्सलाम नहीं। वालेकुम सलाम। आई बता मुझे, तू जाता कहाँ है? बताता नहीं। चल उठ, निकल यहाँ से। सुनता नहीं क्या? चल निकल। हाथ बाहर निकाल, हाथ बाहर निकाल। हस्बे मामूल बच्चे ने घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई होगी। बच्चे के चक्कर में मैं फ्रूट तो न ले सका। सुबह जब मैं लेने जाऊंगा, अगर वो बच्चा मंडी में मुझे फिर नजर आया तो मैं इसके टीचर और इसकी माँ को जरूर दिखाऊंगा कि वो कितना सितम कर रहे हैं इस पर। बीबी घर पे हो? जी डॉक्टर साहब, घर पे हूँ। आजे डॉक्टर साहब। बीबी चले मेरे साथ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आपका बेटा स्कूल लेट क्यों जाता है। इसकी तो आज खैर ही नहीं है। चले जरा। रुकें बीबी, पहले आपको वादा करना होगा। हालात जैसे भी हों, दिल तड़प जाए या ममता की मोहब्बत दिल जला दे, आप बच्चे के पास या बच्चे के सामने नहीं जाएंगे। ऐसा क्या है डॉक्टर साहब? बस प्लीज, जो मैंने कहा है उस पे अमल करना होगा। आप चुपचाप बच्चे को खामोशी से देखेंगे और घर वापस आ जाएंगे। चले डॉक्टर साहब, चले। मैं जरा चले। बुर्का पहन लूं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया मास्टर जफर साहब, आप मेरी एक कॉल पर ही मंडी आने के लिए तैयार हो गए।
जैसा कि मैंने आपको फोन पे बताया था, बच्चे को दूर से फॉलो करना है, बच्चे के सामने नहीं आना, कहीं वो आपको देखकर अपना काम रोक ना दे। आए बच्चे को अपनी अपनी पोजीशन में रहकर दूर से देखते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, चलें। केले 50 रुपए दर्जन, 50 रुपए दर्जन केले। हस्बे ममील, इसने लोगों की झटके खाकर अपनी नन्ही दुकान सजा ली। मैं इसको लेट आने पर मारता था। ऐसा लग रहा है किसी मजलूम पर बहुत जुल्म हो गया है मुझसे। मेरा बच्चा, मैं कितनी गलत थी ना, इसको रोजाना मारती थी कि कहाँ से कपड़े गंदे करता है तू, पर मुझे बताता नहीं था। और ये मंडी में आज इनको अपनी गलतियों को एहसास हो रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है बेटा, आपकी पेमेंट पूरी हो चुकी। ये लो अपना बैग, ये लो अपना सूट। शुक्रिया अंकल। ओके अंकल। मैं कम इन सर। सॉरी सर, आज मैं 1 घंटा फिर लेट हो गया। ये सूट किसके लिए? ये सूट मेरी माँ के लिए। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती है। उनके पास एक ही सूट है जो कि बहुत पुराना हो चुका है और फटने भी लग गया है। ये सूट मैंने अपनी माँ के लिए लिया है। ये सूट जाके अपनी माँ को दोगे? नहीं अंकल जी, ये तो अभी मैं दर्जी के पास लेके जाऊंगा, फिर थोड़े थोड़े पैसे जमा करके उसे सिलाई दूंगा। जब सूट सिल जाएगा तो फिर मैं ऐसे अपनी माँ को दूंगा। अब इस मासूम को और मंडी जाना पड़ेगा, और लोगों के धक्के खाने पड़ेंगे, और नन्ही दुकान सजानी पड़ेगी। आखिर कब तक नन्ही दुकान लगानी पड़ेगी और धक्के खाने पड़ेंगे? आखिर कब तक? आखिर कब तक? आखिर कब तक?